सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 20 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग सभी सेक्टर्स में काम कर चुका हूँ। मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। हर एक वीडियो में हम एक तथ्य के ऊपर बात करेंगे और उस तथ्य के ऊपर मैं आपको कंप्लीट पूरी नॉलेज अपनी शेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको वो खास टिप्स बताऊंगा, वो खास चीज़ें बताऊंगा जो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ज्वेलरी खरीदने चाहे वो सोने की हो, चाहे हीरे की हो, चाहे चांदी की हो, आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे, आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप ज्वेलरी बिल्कुल उम्दा दामों पे और उम्दा क्वालिटी को खरीद पाएंगे। और क्या क्या ज़रूरी तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ज्वेलरी खरीदने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ज्वेलरी विभिन्न प्रकार की आती है। हीरे की ज्वेलरी, सोने की ज्वेलरी, सोने में भी विभिन्न प्रकार हैं, जिस तरह से एंटीक ज्वेलरी आती है, कुंदन ज्वेलरी आती है, फ्यूजन ज्वेलरी आती है, हीरे की पोल्की की ज्वेलरी आती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की ज्वेलरी आती हैं। तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं। और दूसरा विशेष, ज्वेलरी खरीदते वक्त इन्वेस्टमेंट और फैशन दोनों का ध्यान रखें। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की सोचें और पुराने टाइप की डिज़ाइनिंग ले लें या प्लेन गोल्ड टाइप की डिज़ाइनिंग ले लें जो आज की तारीख में फैशन में नहीं है। और या सिर्फ फैशन की भी ना सोचें कि आपने इस तरह की ज्वेलरी ले ली जिसमें कि सोने की वैल्यू या आपकी स्टोन्स वगैरह की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनकी रिटर्न वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है। तो इन दोनों की चीज़ों का संतुलन बनाते हुए आप अपनी ज्वेलरी की खरीद करें। ये दोनों का अगर आप संतुलन बनाएंगे तो आपकी खरीद बेशक उम्दा मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ऑथेंटिसिटी, यानी कि विश्वसनीयता। आप जिससे भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जहां से भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी विश्वसनीयता आपकी ज्वेलरी खरीद पर बढ़ सकती है। जैसे कि BIS मार्क्स। जब भी आप ज्वेलरी खरीदें तो ध्यान रखें कि उस पर BIS मार्क होने चाहिए। BIS मार्क जानने के लिए आप मेरा YouTube का वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह से हीरे की खरीद से पहले हीरे की सर्टिफिकेशन के बारे में जान लें। हीरे की सर्टिफिकेशन के लिए आज बहुत सारी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज मार्केट में हैं। जनरली आज की तारीख में सभी ज्वेलर डायमंड का सर्टिफिकेशन करा के रखते हैं। तो जब भी आप हीरे की ज्वेलरी खरीदें तो ध्यान रखें कि सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है। इसी तरह से कलर स्टोन्स, यानी कि पुखराज, जीनम, पन्ना, माणिक, जब भी आप इस तरह के स्टोन खरीदते हैं तो उसमें भी आप सर्टिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन होने के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि जो आप खरीद रहे हैं, जो भी आप कलर स्टोन खरीद रहे हैं, जो भी आप हीरा खरीद रहे हैं, जो भी आप सोने की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता 100% प्रतिपूर्ण है। आप मेरा YouTube का चैनल देख सकते हैं हॉलमार्किंग के ऊपर, इसके अलावा सोने के भाव के ऊपर, उसके अलावा और कई टॉपिक्स पर मैंने वो वीडियो बनाए हुए हैं। भारत सरकार द्वारा ज्वेलरी पर 3% GST लगाया गया है। GST बिल अवश्य लें। अपनी हर एक खरीद की बिल को आप अपनी फाइल में ज़रूर लगाएं। ज्वेलरी खरीदते वक्त एक्सचेंज की पॉलिसी और रिटर्न की पॉलिसी पर भी ध्यान दें कि आपका ज्वेलर किस प्रकार से एक्सचेंज और किस प्रकार से रिटर्न लेता है। ये सब बातें जानने के बाद आप फ्यूचर में कभी भी अपनी ज्वेलरी को रिटर्न करना चाहेंगे या एक्सचेंज करना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। आज का दौर डिजिटल का दौर है। जब भी आप खरीदारी करें तो पिक्चर्स पे ना जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप बहुत सारी पिक्चर्स देखते हैं। यूजुअली ये पिक्चर्स बड़ी की हुई होती हैं, यानी कि एनलार्ज्ड होती हैं। साइज पिक्चर में जो होता है और असल में जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक्चुअली में बहुत अंतर होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो फोटोग्राफ या जो पिक्चर आप ऑनलाइन या व्हाट्सएप या फेसबुक पे देख रहे हैं वो असलियत में ज़रूरी नहीं कि उसी साइज़ की या उसी सेम क्वालिटी की, उसी सेम रंग रूप की हो। उसी तरह से हीरे में भी आप जनरली देखेंगे कि बहुत ही अच्छी, सुंदर, चमकती हुई हीरे की पिक्चर्स लगाई जाती हैं। असल में ये सारी पिक्चर्स, चाहे वो हीरे की हो, चाहे वो सोने की ज्वेलरी की भी क्यों ना हो, वो फोटोशॉप्ड होती हैं। उनको फोटोशॉप करके उनकी पिक्चर क्वालिटी को एनहांस किया जाता है। हो सकता है कि जो एक्चुअल में आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी वाकई बहुत लो हो, लेकिन वो आपके हाथ में आने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसलिए सिर्फ पिक्चर के ऊपर बाइंग ना करें, फिजिकली उस चीज़ को देखकर, समझकर, उसके बाद उस चीज़ को खरीदें। ये एक बेसिक चेकलिस्ट है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप ज्वेलरी खरीदें तो वज़न को हमेशा चेक करें और उस वज़न को अपने बिल के साथ ज़रूर मिलाएं। अपनी कैलकुलेशन को कि वज़न की क्या कैलकुलेशन है, लेबर की क्या कैलकुलेशन है और किस तरह के अलग अलग चार्जेस ज्वेलरी पे लगाए गए हैं, उन कैलकुलेशंस को भली भांति समझ लें। सारी इंस्क्रिप्शंस, यानी कि उसके ऊपर विश्वसनीयता मार्क जो लगाए गए हैं BIS द्वारा या किसी हीरे की लेबोरेटरी के द्वारा, वो ज़रूर चेक करें। इसके अलावा अपने बिल प्रॉपर लें और अपनी एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी का बिल्कुल ध्यान रखें। ये एक बेसिक चेकलिस्ट थी। इसके अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं, जिसका कि YouTube वीडियो का चैनल का लिंक यहाँ पर मैंने दिया है। आप इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो हर एक ज़रूरी जानकारी मिल पाए जो आपकी ज्वेलरी खरीद में आपकी मदद करेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप
खुद एक ज्वेलरी एक्सपर्ट बन जाएंगे और जब भी आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या चिन्ह देखने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपनी खरीद को एक उम्दा खरीद कह पाएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं सौरभ खंडेलवाल एक डायमंड एक्सपर्ट हूँ। आपका दिन शुभ रहे।